तो कल हम लोग इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कवर कर लिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगभग बता भी दिए गए थे। और नॉर्मली क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो हमको उम्मीद है आप लोग फार्मूला याद कर लिए होंगे। आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है ना। देखिए इंटीग्रेशन में ज़्यादा थ्योरिकल पार्ट हमको नहीं मिलेगा, एक दो फार्मूले प्रूव करने के लिए आएंगे और उसी पे बेसिस पूरा एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है ना। इसीलिए आपकी यहाँ कितनी एक्सरसाइज हो जाती है 16। पहले के टाइम में क्या होता था, वहीं जाता था ए से लेके जेड तक जाता था। अब कुछ कम कर दिया गया है, फिर भी कुछ 16, 17 या 20 अभ्यास तक आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज देखिए, अगर आप लोग थ्योरी उठा के देखोगे, बुक में, तो बेटा 13 फार्मूले लिखे गए हैं और 13 फार्मूले की एक ही मीनिंग है। मैं एक लाइन में वो मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना। 13 फार्मूले की एक ही मीनिंग है, वो मैं एक लाइन में बता रहा हूँ। उससे पहले देखिए एक डाउट था, उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। डाउट ये था कि जैसे लिखा है e की पावर log sin x, तो हमने कहा था e से log a 0 जाता है इक्वल टू sin x आता है। तो देखिए एक ऐसे होता है, हम मान लेते हैं y के बराबर y इक्वल टू e की पावर log sin x। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस बार मैं नाइन्थ का बताऊंगा एक तरीका, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम log ले लेते हैं तो log यहाँ पे आ गया y, और यहाँ पे अगर log लेते हैं तो log e की पावर, ध्यान समझिएगा, log e की पावर log sin x, बात क्लियर हुई भैया। log प्रोबेबिलिटी से घात कहाँ आता है, आगे आता है। तो log y इक्वल टू हमको देखिए मिल गया log sin x log, और log e का मान आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हो, कितना होता है बेटा 1 होता है। क्यों, क्योंकि बेस में मान लगा है, दोनों वैल्यू अगर इक्वल तो वैल्यू आंसर 1। तो log y इक्वल टू फाइनली हमको मिल गया log sin x। बेटा कंपेयर करा लो, कंपेयर कैसे कराओगे, log इधर भी, तो y इक्वल टू कितना sin x, y इक्वल टू भैया sin x आया ना, y इक्वल टू sin x। और y इक्वल टू आपने माना क्या था, यही तो माना था। तो e की पावर log sin x बराबर sin x, इतनी बात आई समझ में। अच्छा, दूसरा तरीका आप लोगों को 9th में भी बता दिया गया था कि क्या, चरघातांक के रूप में लिखना। कैसे दो तरीके थे 9th में, अगर आप लोगों को याद हो तो दो तरीके थे। पहला a की पावर m इक्वल टू नहीं, a की पावर m इक्वल टू b, ठीक है भैया। तो इसके लिए ट्रिक क्या होता था, log में कन्वर्ट करने का, कि बेस में क्या है, a है, बेस में भैया क्या है, a है। रुक जाओ थोड़ा मिस हो रहा है, ऐसे होता था log, ठीक है ना, a बेस में b इक्वल टू m, ऐसे होता था बेटा ना। अब इसको अगर हम चरघातांक के रूप में बदलेंगे, पावर के रूप में बदलेंगे, तो इसके लिए ट्रिक क्या होता था, बेस से रहेगा, बेस सी रहेगा, ए आपस में बदल जाते हैं, पावर आके m लग गया इक्वल टू a हो गया, ठीक है ना। वहां कुछ भी रहा हो, यहाँ a रहा हो, यहाँ b रहा हो, उससे नहीं मतलब है, बदलने का यही तरीका होता था। या इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है, यही तरीका है, ठीक है ना। तो भैया अगर हम इसको y मान लिए हैं, तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस में e तो आएगा, बेस में e आएगा, बात आ रही समझ में नहीं, बेस में भैया e आएगा। अब देखो ध्यान देखो, बेस में e आएगा और संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान a वाला हो जाएगा। ध्यान समझो, जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिए, a इक्वल था ना, वो यहाँ पे चला गया, तो ऐसे y इक्वल में है ना, y यहाँ पे चला गया, इक्वल में क्या है, यहाँ m पावर में था, m इक्वल में आ गया, तो यहाँ a पावर में इक्वल में आ जाएगा, log sin x, ठीक भैया। तो log से log कंपेयर करा लो, y इक्वल टू कितना आ गया sin x, यहाँ से भी वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को आया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं थी, थोड़ा कंफ्यूजन था, आप लोग भूल गए थे, बहुत दिन हो गए पढ़े, और कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। चलिए भैया, चलिए देखिएगा, अगला हम लोग को देखना है, ध्यान से समझिएगा।
हमने ये कहा कि 13 फार्मूले लेके इंटीग्रेशन के आपके सेकंड एक्सरसाइज के लिए 13 फार्मूले रखे गए हैं, ठीक है ना। उन 13 फार्मूलों को हमको रटना नहीं है, 13 फार्मूलों को, ठीक है ना तो उसको हमको पलट के देखना हाँ क्या क्या लिखा था, कुछ नहीं करना भैया। एक ही काम करना आप लोगों को, जो मैं कल भी बताया था लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया, कि अगर यक्स की पावर 1 है, यानी कि जो इक्वेशन है वो लीनियर में है। किसमें है भैया? लीनियर में है, तो यक्स का जो कोएफिशिएंट है वो बट्टे में आएगा, यक्स का गुणांक क्या होगा? बट्टे में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक भैया। तो देखिए यक्स की पावर टोटल में कितना है? 1 ही तो है, 1 है ना। तो साइन वाला ही फार्मूला याद कीजिए। साइन का क्या होता था? साइन का माइनस कॉस होता था, माइनस कॉस होता था, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। लेकिन हमने कहा एक्स का गुणांक क्या कहा जाएगा? बट्टे में जाएगा, तो ए बट्टे में चला गया प्लस सी, कहानी खत्म, ठीक भैया। टोटल यही लगा, राइट। तो उस फार्मूले को हम लोग को रटना नहीं है, पहली बात तो। सेकंड बात आप लोगों को बताते हैं। सेकंड बात, कुछ फार्मूले हैं जो हमको यहाँ अच्छे से याद करने हैं, और वो फार्मूले किसके? त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति के फार्मूले कौन कौन से मैं इसी टाइम में क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पढ़े cos 2x, cos 2x, ध्यान समझिएगा। इसका तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है भैया, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। यहाँ देखिए 2 चीज आप लोगों ने पढ़ा था, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब तो बेटा अगर 1 को इधर ले आए तो क्या हो गया? cos 2x प्लस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 इंटू में था इधर के बट्टे में लगा, तो cos 2x प्लस 1 बट्टे में भैया कितना है? 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्ट आपको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछेगा, डायरेक्ट किसकी वैल्यू पूछेगा भैया? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछेगा, रखना होगा आप लोगों को, राइट। बात आ रही है इतना समझ में ना? अच्छा चलिए इसको हटाते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसी में क्या करना है, cos 2x बराबर आप लोगों ने पढ़ा था, cos 2x बराबर पढ़ा था 1 माइनस 2, सॉरी ये थोड़ा बेटा गलत हो गया, यहाँ पे क्या होता है? cos होता है। क्या होता है बेटा? cos होता है। ठीक, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। अब देखो बेटा इसको इधर ले आओ ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको ट्रांसफर कर दो उधर, इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना? 1 माइनस cos 2x बाई 2, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इन दोनों का तो बहुत ज्यादा यूज मिलने वाला है, इसलिए ये आप लोगों की जुबान पे एकदम रखा होना चाहिए। और बेटा मैं एक चीज याद रखिएगा, मैं वहां पे सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसलिए आप डायरेक्टली यहीं पे समझ लीजिए कैसे होना है, डायरेक्ट मैं वहां पे वैल्यू रखूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फार्मूला आपका है भैया साइन 3x भी देख लेते हैं। साइन 3x, तो फार्मूला क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से क्यूब का मान निकालना सीखें। किसका मान? क्यूब का। तो इसको इधर लाइए, प्लस हो जाए, तो 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक, इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x। अब बताओ साइन क्यूब एक्स इक्वल टू बेटा क्या आया? साइन क्यूब एक्स इक्वल टू आया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई क्या? 4, राइट। ये भी आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? cos 3x देख लेते हैं। क्या होता है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो बेटा यहां से हमको क्यूब का मान निकालना है, तो इसको इधर लाइए, प्लस हो जाए, cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल में 4 cos क्यूब x, ठीक भैया। अब 4 इधर गुणे में इधर आके बटे में, तो cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x बटे 4, ये हम लोग
इतने फार्मूले आप नोट कीजिए, 4 फार्मूले और हैं वो मैं और डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि इसमें तो कुछ करना नहीं है, आप लोग क्या किए हो भैया, फार्मूले त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े हो, 11th में पढ़ के आए हो, यहाँ हम केवल आप लोग को एक बार याद दिलवा रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना, बाकी तो यूज आप लोग कर ही ले जाओगे। चलिए 4 फार्मूले और भैया उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक था, ध्यान से समझिएगा, एक आप लोगों ने पढ़ा था 2 sin A cos B, तो ये तो होता है साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, और क्या प्लस साइन A माइनस बी, ठीक भैया। अगला हमने पढ़ा था 2 cos A sin B, इसके लिए निकल के आया था साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ठीक। अगला फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने 2 cos A cos B, तो इसके लिए होता था भैया, ध्यान समझिएगा, इसके लिए हो जाता था cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी, 2 sin A sin B इक्वल टू होता था cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ठीक भैया। ये 4 फार्मूले और हम लोग को यूज करने हैं, अभी इसका काम लगेगा, ठीक। बाकी क्वेश्चन हमारी जिम्मेदारी है, आप लोगों को बाकी फार्मूले जो वो 13 दिए गए हैं उनको आपको टच नहीं करना है, वो हमारी जिम्मेदारी के टोटल क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। कैसे आएगा वो आप जानिए, देखिए कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन लगा भैया e की पावर 3 माइनस 5x, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है e की पावर 3 माइनस 5x। तो सबसे पहले देखो ना, ये जो x वाला टर्म मिल रहा है घात 1 का है कि नहीं है, तो आपने कहा सर घात 1 का है, अगर घात 1 का है तो कुछ ना करो, भूल जाओ ऊपर वाला e का, देखो e का कितना होता है, e की पावर x का, e की पावर x से होता है भैया, कितना होता है e की पावर x से होता है, यानी इंटीग्रेशन फाइंड करना है e की पावर 3 माइनस 5x dx। तो देखिए ये लीनियर है, इस वजह से भैया क्या होगा, e की पावर x से वाला फार्मूला लगेगा, तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x से 3 माइनस 5x, लेकिन हम लोगों को पता है, हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि x का गुणांक कहाँ आता है, बट्टे में आता है, तो -5 कहाँ आ गया, बट्टे में आ गया, +3, 5 यहाँ से हटा के यहाँ लगा दीजिए माइनस, ठीक भैया। एक लाइन का देखिए क्वेश्चन था, राइट। फिर देखो अगला क्या लिखा उन्होंने अगला ये लिखा है, सेकंड क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर x, ठीक भैया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx पूछ लिया, अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज पंच करना चाहिए, त्रिकोणमिति में आपने 6 का आपने पढ़ा है, 6 प्रकार के फार्मूले पढ़े हैं, किसी भी फार्मूले में आपको स्क्वायर का फार्मूला नहीं मिला है, केवल 2 को छोड़ के, पहला सेक दूसरा कॉसेक, 2 स्क्वायर में मिले हैं, बाकी सब एक ही पावर में मिला है, बात समझिए ध्यान से, एक ही पावर में मिला है, बताइए समझ में। तो अगर एक ही पावर में मिला है तो यहाँ तो पावर 2 लग गई, तो इसका मतलब इस पावर को हटाना है, इस पावर को हटाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने वो फार्मूला केवल लिख के रखने के लिए नहीं लिखाया था कि कॉपी में नोट करके रख लो, ठीक है ना, वो फार्मूला में लिखाया था कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बाई 2, याद हो तो हमने लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, लिखाया था भैया ना। तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x बाई 2, ठीक भैया, dx अलग अलग क्या करो, भाग कर दो, अलग अलग जब भाग करोगे तो आ गया 1/2 माइनस,
अच्छा अलग अलग भाग करोगे दोनों पे इंटीग्रेशन जाएगा, -1/2 तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा, ऐसे लिख लो cos 2x/2, ठीक भैया, dx। समझो ध्यान से, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया 1 dx, और यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया कितना cos 2x, राइट। अब ध्यान से हमारी बात को समझना, 1 का तो आप आसानी से कह सकते हो x/2 किया, ठीक है ना, इसको तो आप आसानी से कह सकते हो। -हाफ है, -हाफ। अब ध्यान से समझना, ये लीनियर है कि नहीं है ना, एक पावर वाला है तो कासे वाला व्यवहार करेगा। तो कास में क्या होता था, कास का कितना होता था साइन, कितना होता था भैया साइन 2x, लेकिन हम थोड़ी देर पहले कहा कि जो x का गुणांक है वो कहाँ जाएगा बटे में, तो गुणे 1/2। हमको उम्मीद है आप लोग आगे ले जाओगे, यहाँ 1/4 होगा, ठीक है ना, और प्लस में क्या करना है c करना है। उम्मीद है आप लोगों को दोनों क्वेश्चन आया होगा समझ में। ठीक भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, एक्टिव डेटा सॉल्व करवाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक्टिव के क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। अगला देखिए क्या करना है, अगला ध्यान से, जो बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे से समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स भैया कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान से समझो, कंफ्यूजन क्या आ गया, कंफ्यूजन ये आ गया बाबू, देखिए ध्यान से, कंफ्यूजन ये आ गया कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर क्या लिखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप लोगों के दिमाग में लग गया होगा ना कि अगर इन दोनों का गुणा होगा तो स्क्वायर आएगी, और इन दोनों का गुणा होगा तब भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा ना भैया। यहाँ 2 का गुणा और यहाँ भी कितना 2 का गुणा, और 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा अब ये क्या बन गया, टोटल ये क्या बन गया, ध्यान समझिए, एक टोटल क्या बन गया sin 2x, और ये टोटल क्या बन गया sin 2x, और मल्टीप्लाई के होके क्या आएगा sin स्क्वायर 2x, और 1/4 कहाँ रह गया भैया बाहर, 1/4 बाहर रह गया, sin स्क्वायर 2x, राइट। अब बेटा स्क्वायर वाले मैटर पे अभी हमने भी चर्चा किया कि स्क्वायर का तो होगा नहीं, स्क्वायर आप लोगों को हटाना है, तो इसी फार्मूले पे हटाओ लगाओ ना। यहाँ जब x था तो यहाँ 2x आया था, जब यहाँ x था यहाँ 2x आया था, ध्यान से सुनो, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या था भैया, x था तो यहाँ पे 2x आया, 2 गुना आया ना, यहाँ पे अगर जिस दिन 2x होगा यहाँ पे क्या आएगा 4x आएगा, तो क्यों हम फालतू टाइम लॉस करें, डायरेक्ट इसे लिख लेते हैं 1 माइनस cos 4x बटे, लेकिन दुइये रहे, ठीक भैया, अलग अलग भाग करो तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/2 माइनस cos 4x/2, और पूरे का क्या dx। अब 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आया, और 1 का कितना होता है x, जिसके सापेक्ष होता वहीं आके लग जाता है, तो 1/4 को बाहर रहने दो भैया, इसका कितना हो गया x/2, काहे को ध्यान से सुनो, 1/2 बाहर आया, बचा कितना 1 का क्या होता है x होता है, माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आया, cos का कितना होता है भैया sin 4x, क्योंकि ये लीनियर है, और लीनियर होने होता है x का गुणांक बटे में जाता है, तो बटे कितना 4 और प्लस में c। उम्मीद है आप लोग अब सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो बेटा ये था हमारा थर्ड, ठीक, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया cos क्यूब x, cos क्यूब x। अब पावर में तो cos वाला पढ़े नहीं हो, तो बेटा आप लोगों के दिमाग में तुरंत पंच कर जाना चाहिए
पिछला क्वेश्चन देखते हुए, पिछले क्वेश्चन को देखते हुए पंच कर जाना चाहिए कि cos 3x का हमने फार्मूला बताया था, cos पावर 3x का हमने डायरेक्ट बताया था क्या, ध्यान से समझो, ऐसे आया था ना 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बराबर cos 3x, ठीक भैया, ये जाके ऐड हुआ था और ये बट्टे में लगा था, तो यानी कि कितना cos 3x प्लस में 3 cos x, रुक जाओ ध्यान से, 4 बट्टे में आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो बेटा कमेंट कर सकते हो, ठीक। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी ध्यान नहीं पड़ता, एक दो डाउट आप लोगों के छूट जाते हैं, तो उसको आप दोबारा एक बार सजेस्ट कर दिया, ध्यान दिला दिया कीजिए, तो उसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, इतना आया ना, cos 3x प्लस 3 cos x अपन 4 अभी हमने लिखाया था, ठीक है ना, और कैसे आया था वो लिखा के कैसे आया था वो भी हमने बताया था। चलिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, इसका इंटीग्रेशन चाहिए x के सापेक्ष, तो ये चार तो कांस्टेंट है ना, बाहर है। इंटीग्रेशन किसका, cos 3x प्लस 3 cos x dx। चलिए चलिए 1/4 भैया कांस्टेंट है, cos 3x का कितना होता है, cos का साइन होता है, तो साइन 3x, और हमने कहा x का गुणांक कहाँ जाएगा, बटे, ठीक। यह 3 तो कांस्टेंट है ना, cos x का क्या होता है, साइन x प्लस x, ठीक, नोट कीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन जो अक्सर पूछ भी सकता है, पूछ भी लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, पूरा मिटा के तब हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos की पावर 4x dx। देखिए क्वेश्चन बेटा दो तरीके से लगता है, पहला तो आपके बुक में जो है, और दूसरा क्या लगता है, एक रिडक्शन फार्मूला होता है जो आपको बीएससी में मिलेगा, ठीक है ना। रिडक्शन फार्मूले में क्या किया जाता है कि उसमें क्या होता है, इसका आंसर उसका आंसर रहता तो सेम है लेकिन दिखता अलग अलग है। तो अगर मैं अभी रिडक्शन फार्मूले से इसको लगा दूं तो 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पावर चाहे 10 का हो, 12 का हो, चाहे जितनी पावर का हो, 2 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व होना ही होना है, ठीक है ना। लेकिन आपके बुक से आंसर शीट नहीं मिल पाएगी, राइट, इसलिए हम यहाँ रिडक्शन फार्मूला नहीं यूज करने वाले हैं, हम अपना जनरल फार्मूला यूज करने वाले हैं अपने बुक का, ठीक। हाँ, अगर किसी की इच्छा हो कि रिडक्शन फार्मूले के बारे में जानकारी लें तो वो कमेंट कर सकते हैं या किसी भी तरीके से बता सकते हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दिया जाएगा रिडक्शन फार्मूले के लिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, cos की पावर 4x है बेटा, ये जो cos और sin और tan है ना, ये सब हमने 1 पावर में इंटीग्रेशन पढ़ा है, बाकी 2, 3, 4 पावर में नहीं पढ़ा, ठीक। सेकंड बात, हमने कहा था चेन रूल यहाँ पे नहीं लागू होगा, अगर चेन रूल लागू होता तो अभी तुरंत हम कर देते, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, पहले घात का फिर जिसकी पावर है उसका, ऐसे ऐसे कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, ठीक। तो देखिए इसको आप क्या करोगे, कैसे लगाओगे, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो, cos स्क्वायर x dx, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि भैया cos स्क्वायर x बराबर होता है cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1 बाई 2, जिसका मतलब ये कितना हो गया, cos 2x प्लस 1 बाई 2 इंटू cos 2x प्लस 1 बाई 2, ठीक, dx। अब बेटा 1/4 को बाहर ले आओ ना, 1/4 बाहर आ गया, ये बन गया cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक बेटा। बेटा अब ध्यान से समझिए, फिर से होल स्क्वायर खोलिए, होल स्क्वायर अगर हम लोग खोलते हैं तो 1/4 1/4
cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 1। भैया प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? प्रॉब्लम फिर से यहाँ पे आके क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर कितना लग गया? 2 लग गया। एक्स की cos की पावर 2 लग गया। और अगर पावर 2 है तो इसके लिए प्रॉब्लम है। तो पावर 2 को हटाने के लिए फिर से आप लोगों को भी बताया था cos स्क्वायर x बराबर, और यही चीज बताया था भैया, cos स्क्वायर x बराबर यही चीज तो बताया था, इसके प्लेस पर बताया था। जब यहाँ x था तो यहाँ 2x आ रहा था, अब यहाँ 2x है तो यहाँ पे क्या आएगा? 4x आएगा। ठीक है ना? उम्मीद आप लोगों को आ रहा होगा। थोड़ा सा और मेकअप कर लेते हैं। और मेकअप कैसे होगा? 1/4 ध्यान से समझना भैया, ध्यान से समझना है कि अलग अलग कर दो। अलग अलग करोगे तो cos 4x बटा मत दो प्लस 1/2 प्लस ध्यान से समझ लेना 2 cos 2x प्लस 1 dx। ये लगाना आप लोग मत भूलिएगा। चलिए ध्यान से समझिए, 1/2 और 1 जोड़ के कितना हो गया? 3/2 प्लस 3/2। अब उम्मीद है आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है ना? अगर नहीं हो पा रहा है देखिए, 1/2 कांस्टेंट है, cos का कितना होता है? साइन होता है। cos का कितना होता है भैया? साइन 4x। और 1/2 कांस्टेंट था, बट्टी में 2 है, और हमने कहा था x का गुणांक बट्टी में आता है, तो 4 बट्टी में अगर कितना कर देगा? 8 प्लस 2, ध्यान समझो, cos 2x कितना? sin x, sin 2x। अब x का गुणांक 2 बट्टी में आएगा, 2 को काट देगा, प्लस 3/2 कांस्टेंट है, 1 का x होता है, प्लस में 6। ठीक है बेटा, नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। बस बेटा वीडियो आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थोड़ा छोटा वीडियो बन रहा है, 10 मिनट में छोटा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत इतनी ठीक नहीं है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे बाकी क्वेश्चन आप लोगों को इस एक्सरसाइज के मिल जाएंगे। थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं, 2-1 क्वेश्चन जो आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। 2-1 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, केवल 2 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, जो आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद तब होमवर्क देते हैं। ठीक, नहीं तो नेक्स्ट डे अब बात करेंगे। पहले देखिए, हाँ आप एक तो इस पे आपको डिस्कस करना है, cos की पावर 4x sin की पावर 4x। सेकेंड cos की पावर 6x। ठीक भैया, इसको कैसे लिखोगे? cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक भैया, इसके बाद पावर 3 वाला भी एक बार फार्मूला यूज होगा, आ जाएगा, रख के पूरा करवाओगे। ठीक, इसको क्या करोगे? इसको लिखोगे cos x sin x cos x sin x। मन में भी कर सकते हो, cos x sin x cos x sin x। ठीक भैया, अब देखो बटा 2 2 बटा 2 2 बटा 2 2 बटा 2 2, तो ये क्या बनेगा? sin 2x sin 2x sin 2x sin 2 sin पावर 4 2x। ठीक है ना? तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इस 2 क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन देना है, एक इसका और एक इसका। ठीक है ना? तब तक आप पढ़िए, और नेक्स्ट डे फिर हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बचा, 10 मिनट का काम है। क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए क्या करना है। ठीक है ना? ताकि आप लोगों का गलत ना हो। क्वेश्चन अच्छे से नोट करके इसके बाद तब सॉल्व कीजिए।